सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका संक्षिप्त महाभारत से कर्ण पर्व का अगला भाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, कल की कक्षा में आपने पढ़ा कि किस प्रकार कर्ण को द्रोणाचार्य जी के मरने के बाद युद्ध में उनके वध के बाद कर्ण का सेनापतित्व दुर्योधन ने कर्ण को सेनापतित्व दिया और 17वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें शल्य जो थे वो कर्ण के सारथी बने। उसके बाद बच्चों, आपको दुशासन वध पढ़ाया गया था कि किस प्रकार भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए दुशासन के दोनों हाथ उखाड़ दिए एवं उसका रक्त पीकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, कर्ण की वीर गति, अर्थात अब कर्ण जो है वह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होंगे। दुशासन वध के पश्चात, अर्थात दुशासन का वध होने के बाद शल्य ने कर्ण को अर्जुन से युद्ध करने के लिए उकसाया। कर्ण अपना धैर्य व विवेक खो बैठा। विवेक का मतलब अपनी बुद्धि, जो ज्ञान था उसको खो बैठा। उसने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने भी उसके बाणों का मुंहतोड़ जवाब दिया। कर्ण विचलित हो गया। शल्य ने कहा, तुम्हारा यह बाण अर्जुन का सिर नहीं काट सकता, इससे तेज बाण छोड़ो। क्रोधित होकर कर्ण ने नागास्त्र छोड़ दिया, परंतु कृष्ण ने रथ के घोड़ों को झुका दिया तथा रथ को 5 उंगली जमीन में नीचे धंस दिया। अर्जुन बच गए। नागास्त्र अर्जुन के मुकुट को उड़ाते हुए आगे जा गिरा। इस प्रकार यह वार भी निष्फल हुआ, अर्थात इसका भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन उसी तरह धीर और अविचलित होकर बाण चलाते रहे। अविचलित का मतलब बच्चों यहां पर बेचैन ना होने से है। अविचलित का मतलब विचलित नहीं होना, नहीं घबराना। किंतु कर्ण की अधीरता बढ़ती जा रही थी। किंतु कर्ण जो था वह अधिक बेचैन होता जा रहा था। असावधानी वश कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसने अर्जुन से कहा, मैं रथ को कीचड़ से निकाल लूं, कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ, यह क्षत्रिय का धर्म है। किंतु अर्जुन ने कहा, कर्ण, तुमने अभिमन्यु को मारते समय धर्म युद्ध का ज्ञान नहीं हुआ था क्या? उसके कहने का मतलब है कि अर्जुन ने कहा कर्ण को कि जब तुमने अभिमन्यु को मारा था तब तुमने धर्म युद्ध का ज्ञान तुम्हें नहीं था क्या? क्या धर्म के हिसाब से युद्ध करना चाहिए, तब तुम्हें यह ज्ञान नहीं था? विराट के यहाँ गांव गायों को चुराते समय धर्म का ज्ञान नहीं हुआ था और अब युद्ध में तुम धर्म की बात करते हो। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का अपमान करते समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था कर्ण? अर्थात कि वह महिला का अपमान जब हो रहा था, द्रौपदी का अपमान भरी राजसभा में हो रहा था, उस समय तुमने इस धर्म की याद क्यों नहीं आई? कर्ण समझ गया कि अब उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने अर्जुन पर तेज बाण मारा। बाण के आघात से, अर्थात उसकी चोट से, अर्जुन मूर्छित हो गए, अर्थात बेहोश हो गए। कर्ण रथ से कूदकर कीचड़ में धंसा पहिए को निकालने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरते हुए कहा, अर्जुन, यह अच्छा अवसर है, कर्ण पर प्रहार करो, शीघ्रता करो, अन्यथा तुम्हें कर्ण ना मार सकोगे। अर्जुन निशस्त्र कर्ण पर बाण चलाने में हिचकिचा रहे थे, किंतु अभिमन्यु वध और द्रौपदी के अपमान को याद करके अगले ही क्षण कर्ण पर प्राणघातक बाण चला दिया। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। कर्ण के वीर गति को प्राप्त होते ही श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजा दिया। पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई, अर्थात खुशी की लहर दौड़ गई। कौरव सेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि उनका सेनापति मारा जा चुका था। तो दुर्योधन शोक के सागर में डूब गया, क्योंकि वह उसका मित्र भी था। केवल उसका सेनापति नहीं था, उसका मित्र भी था। वह बिलक बिलक कर रोने लगा। कर्ण पर ही उसे सबसे अधिक भरोसा था। सूर्यास्त्र हो चुका था, युद्ध बंद हो गया और सभी योद्धा अपने अपने शिविर में लौट गए। रात को कौरव शिविर में उदासी और निराशा छाई हुई थी। शल्य ने दुर्योधन को समझाया, अनीति पर चलने का दुष्परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हारे हठ ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। कृपाचार्य ने चिंताग्रस्त दुर्योधन को समझाया कि हमारे पक्ष के सभी वीर एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी का अंत हो गया है। पांडव वीर अभी तक बचे हैं। अच्छा होगा कि हम पांडवों से संधि कर लें।
दुर्योधन अब भी युद्ध के पक्ष में ही था। उसने कहा, मेरे अभिमामा शल्य है, आप हैं, महारथी अश्वत्थामा भी है। मैं युद्ध में मृत्यु का वरण कर लूंगा, अर्थात मृत्यु को गले लगा लूंगा, परंतु क्या करूंगा, युधिष्ठिर के सामने याचना नहीं करूंगा, अर्थात युधिष्ठिर के सामने मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं चाहता हूं कि मामा शल्य को सेनापति बनाकर पांडवों पर आक्रमण किया जाए। शल्य ने सेनापति का पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने पांडवों के साथ पूरी शक्ति से युद्ध करने की प्रतिज्ञा की। दुर्योधन ने शल्य का अभिषेक कर उन्हें सेनापति का दायित्व सौंपा, अर्थात सेनापति की जिम्मेदारी सौंप दी। तो बच्चों, यहाँ पर आपका कर्ण पर्व समाप्त हो जाता है। पाठ के प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे और साथ ही पाठ का यहाँ पर आपको बुक वर्क भी भेज दिया जाएगा, जो उसका पुस्तिका कार्य है। सभी बच्चे उसको अपनी पुस्तक में कर लें। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर केवल ये दो ही नोटबुक में किए जाएंगे। धन्यवाद।